जय गुरुदेव, जय सीताराम, राधे राधे। एक बार फिर पुनः मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पंडित गौरव सोडियाल नॉलेज फॉर ऑल पे। इसी तरह आप सबका प्यार बना रहे। जैसे कि आज वीकेंड का वार है तो बिल्कुल एक नए टॉपिक के साथ कर्म, संस्कार और विश्वास क्या है इसके बारे में लेके आया हूं। और कर्म का संस्कार और विश्वास के साथ क्या संबंध है, तो वीडियो पूरी देखें और अंत तक देखें। इसके साथ ही अपने दोस्तों और घर वालों के साथ अवश्य शेयर करें मेरी हर वीडियो को। परमपिता परमेश्वर से यही कामना है कि आप सब लोग कुशल और स्वस्थ रहें। नीचे आपको एक बेल आइकन भी शो हो रहा होगा, उसे अवश्य दबा दें जो भी मेरे चैनल पे नए आ रहे हैं, और उसका जो नोटिफिकेशन है वो ऑल पे लगा दें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। तो आइए चलते हैं कर्म, विश्वास और संस्कार की तरफ। ज्ञान और पढ़ाई की सीमा नहीं है। कुछ ज्ञान हमें किताबों से आता है, कुछ ज्ञान हमें किसी दूसरे व्यक्ति से सीखकर आता है। परमात्मा की कृपा से भी ज्ञान प्राप्त होता है, और जो परमात्मा की कृपा से ज्ञान प्राप्त होता है उसे श्रेष्ठ ज्ञान माना जाता है और उसे आत्मज्ञान भी कहा जाता है। जैसे कि आप सब लोग देख रहे होंगे, हमारे यहाँ बड़े बड़े संत हुए, कबीरदास जी, तुलसीदास जी, तो इन्होंने जो बातें उस समय पे लिखी या बोली वो आज भी हमारे यहाँ प्रत्यक्ष रूप से संसार में दिखाई देती हैं और घटित भी होती हैं। तो इसी के साथ ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। आपने देखा होगा कि परमपिता परमेश्वर ने हमें नाना प्रकार की वस्तुएं हमारे शरीर को बल पुष्ट बनाने के लिए दी हैं, परंतु उसके लिए भी हमें संस्कार और कर्म करने की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि कोई भी हमारा किसान भाई कोई सब्जी या फल बोता है तो उसकी सिंचाई करता है। सिंचाई करने के बाद उसमें पेड़ या पौधा बड़ा होता है, फिर उसमें फूल आता है, जब जाके उसमें फल या सब्जी हमारे लिए लगती है। उसे तोड़कर जब हम घर लाते हैं तो उसे धोते हैं, छीलते हैं, काटते हैं और फिर बनाते हैं, जब जाकर वो खाने लायक बनता है। इसी प्रकार संस्कार भी हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व रखते हैं। इसी प्रकार जब माँ के गर्भ में बच्चा जन्म ले लेता है तो 3 महीने तक उसका हर अंग बन जाता है और उसे जो भोजन माँ की नाभि से प्राप्त होता है। इसलिए कहा जाता है कि जब भी कोई माँ गर्भवती हो तो उसे अच्छा भोजन करना चाहिए, जिससे कि बच्चा बलपुष्ट और बुद्धिमान हो। इसके बाद जब शिशु जन्म ले लेता है तो उसे संस्कार देने भी बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चे की प्रथम गुरु माँ ही मानी जाती है। इसी प्रकार अष्ट धातु में लोहा सबसे सस्ता धातु माना जाता है, लेकिन जब उसका कर्म और संस्कार कर देते हैं तो वो आसमान में हवाई जहाज बनकर उड़ता है, और जब उसे पानी में तैराना होता है तो उसका संस्कार कर्म करके वो पानी में भी तैर जाता है। इसलिए जन्म सबका एक जैसा होता है और सब एक ही रास्ते से आते हैं, लेकिन कर्म, विश्वास और संस्कार उन्हें अलग बनाते हैं। हमारी संस्कृति में 16 श्रृंगार स्त्रियों के बताए गए हैं और 16 संस्कार पुरुषों के बताए गए हैं। कभी भविष्य में आपको हम उनके बारे में भी जानकारी आपके लिए लेके आएंगे, क्योंकि अभी इसमें बताऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो उसका अभी कुछ फायदा नहीं है। तो आइए चलते हैं विश्वास की तरफ। 2 घनिष्ठ दोस्त होते हैं, श्याम और केशव। केशव जो होता है बहुत भाव भक्ति पूजा पाठ वाला होता है, और श्याम जो होता है वो पूजा पाठी नहीं होता। एक दिन अचानक श्याम को कुछ काम पड़ जाता है केशव से, तो वो सुबह सुबह केशव के यहाँ पहुँच जाता है उससे मिलने। तो केशव उससे बोलता है कि तुम अभी थोड़ी देर बैठो, मैं जरा भगवान या लड्डू गोपाल का स्नान करा के आता हूँ, उसके बाद बात करेंगे। तो श्याम बोलता है कि जब तू भगवान को इतना ही मानता है तो मुझे प्रकट कर दे या मुझे दर्शन करवा दे। तो केशव थोड़ी देर चुप हो जाता है। चुप होने के बाद केशव खड़ा होता है और अपनी रसोई में जाता है। वहाँ से जो दूध का भगोना होता है भरा हुआ, वो लेके आ जाता है। केशव श्याम से पूछता है इसमें घी है? तो श्याम जवाब देता है हाँ है। तो केशव बोलता है कि प्रकट करके दिखाओ।
तो श्याम बोलता है कि सबसे पहले दूध की दही जमानी पड़ेगी, दही को बिलोना पड़ेगा, बिलोने से इसमें से मक्खन और मट्ठा निकलेगा, मक्खन को रगड़ना और जलाना पड़ेगा, जब जाके घी निकलेगा। तो केशव जवाब देता है, जब तुम्हें एक घी निकालने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, इतना परिश्रम करना पड़ेगा, तो भगवान की प्राप्ति के लिए तुम्हें भी ऐसा ही करना पड़ेगा। सबसे पहले तुम्हें अपना ध्यान लगाना पड़ेगा। और जैसे हम दही को जमाते हैं, अगर दही ज़्यादा हिलेगी या इधर से उधर रखेंगे बर्तन को तो दही नहीं जमेगी। तो पहले अपना एक जगह ध्यान लगाओ, उसके बाद अपने आप को उसमें बिलो, उसे दही को जैसे अपने ध्यान लगाने के बाद जो तुम्हारा उसमें ध्यान प्रकट हो तो उसे बिलो, बिलोने के बाद उसे रगड़ो, और को जो तुम्हारा अहंकार है कि भगवान कुछ नहीं है उसे जलाओ, और जलाने के बाद तुम्हें भगवान के दर्शन अपने आप हो जाएंगे। तो ये सारी बात सुनकर श्याम केशव से बोलता है कि हाँ ये तो है। तो भगवान हर इंसान के अंदर वास करता है, भगवान हर कण में है। बस इतना होता है कि भगवान सामने नहीं आता, अप्रत्यक्ष रूप से आपकी हेल्प कर देता है जब आपको नीड होती है। जैसे कि आप कहीं रास्ते में हैं, कोई आपके पास फ़ोन नहीं है या आपका टायर पंचर हो गया है, और कोई आदमी आए वो आपकी हेल्प करा दे आपका टायर चेंज कराने में, या आपको लिफ्ट दे दे मैकेनिक के पास तक ले जाने की कि हाँ ये इंसान अभी मुसीबत में तो हेल्प करो, तो वो भगवान के रूप में ही माना जाता है। बोला तो ये भी जाता है, जा पर जिसकी भावना जैसी, ता पर प्रभु मूरत देखे तन तैसी। मतलब जिस पे जिसकी जैसी भावना होगी उसे वैसी ही मूरत दिखाई देगी। इसके साथ ही मैं आपको एक कंक्लूजन भी दे दूं, वैसे आपको समझ में आ गया होगा कि हमारी ज़िंदगी में विश्वास, संस्कार और कर्म का क्या महत्व है। मान लीजिए अगर आपको दिल्ली से केदारनाथ जाना है तो आप क्या करेंगे, 2 दिन पहले तैयारी करना शुरू कर देंगे, जिसके साथ जाना है वो भी या अकेले जाना है तब भी। सबसे पहले आप सूटकेस लाएंगे, उसमें अपने जो कपड़े हैं उसे रखेंगे, खाने के लिए कुछ चीज़ बनाएंगे अगर खाना खाना है। इसी प्रकार अगर आपने अपनी गाड़ी से जाना है तो गाड़ी का मेंटेनेंस चेक कराएंगे, उसकी सर्विस कराएंगे कि कहीं ब्रेक व्रेक सब ठीक है, लाइट ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है गाड़ी में। ये आपका क्या है, कर्म और संस्कार है। इसके बाद विश्वास कहाँ आता है? विश्वास वहाँ आता है अगर मान लीजिए अब तो मैप हो गए, गूगल मैप हो गया, पहले गूगल मैप नहीं था तो लोग क्या करते थे, जब कहीं जाते थे तो बार बार गाड़ी का शीशा डाउन करके पूछते कि हाँ भैया ये रास्ता इधर जा रहा है, तो इधर जाते थे। तो इसी प्रकार हो गया, आज भी कहीं कहीं पे गूगल मैप काम नहीं करता तो गाड़ी का शीशा डाउन करना पड़ता है। अगर आपको पता होगा रास्ता पूरा तो एकदम आप गाड़ी भगाते हुए 100 की स्पीड पे कि आपको विश्वास है मैंने देख रखा है मैं पहुंच जाऊंगा, नहीं तो आप बीच बीच में रुकेंगे, गाड़ी आपकी बीच बीच में स्टॉप लेगी और रास्ता पूछेगी। अगर एक बार आप रास्ता देख लोगे तो सीधा 100 की या 80 की स्पीड पर आप चलते चले जाओगे अपनी मंजिल की तरफ। तो यही है। और एक कंक्लूजन एग्जाम्पल और दे देता हूँ, उसमें जोड़ देता हूँ आपके लिए। कल रात से अमिताभ बच्चन जी हॉस्पिटल में भर्ती हैं और सोशल मीडिया से लेके न्यूज़ तक उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उनके परिवार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो इसी प्रकार जब आदमी का कर्म, संस्कार और विश्वास मिलके एक व्यक्ति का निर्माण होता है। अमिताभ बच्चन जी ने आज तक कभी किसी के लिए कोई बुरा या किसी को हानि नहीं पहुंचाई होगी, तो इसलिए जो है पूरी दुनिया उनके लिए प्रार्थना कर रही है। तो कभी उन्होंने किसी का अनहित नहीं करा, वो अपना कर्म और संस्कार और विश्वास था कि मैं खड़ा होऊंगा, तो वो दोबारा खड़े हुए। गिरने के बाद वो 3 बार भी गिरे हैं। और शुरू में उनकी जो 10 से 12 फिल्में थी वो हिट नहीं गई, तो बहुत सारे, लेकिन वो अपने कर्म और संस्कार और विश्वास पे खड़े रहे। हाँ मैंने करना है तो करना है। तो आज वो इतने बड़े बन गए, फिर भी वो ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, तो आज उनके लिए सब दुआ कर रहे हैं। तो कर्म, संस्कार और विश्वास आज व्यक्तित्व का निखार करके लाते हैं, इसलिए जीवन में कर्म, संस्कार, विश्वास जरूरी है। तो ऐसे ही आप लोग मेरी वीडियो को देखते रहें, शेयर करते रहें अपने दोस्तों और घर वालों के साथ, और मैं ऐसी और अच्छी अच्छी बातें आपके लिए लाता रहूँगा।
और इस समय अपने आसपास के एरिया को सैनिटाइज अवश्य करते रहें। जय गुरुदेव, राधे राधे, जय सीताराम।